एक बार सोचा था ना आपने कि डिस्क ली जाए। एलिमेंट अब क्या ले रहा है, एक डिस्क। डिस्क कैसे बना रहा हूँ देखो। ये डिस्क है। डिस्क का सेंटर यहाँ से वाई ऊपर है, और इस थिकनेस टी वाई। डिस्क की जो रेडियस होगी, बना दे यहाँ, बना दे जहाँ ठीक लगे। टू टू आर है। आया समझ में क्या है? एलिमेंट कौन है अब? डिस्क। डिस्क की रेडियस टू टू आर। डिस्क कितनी ऊपर? वाई ऊपर। डिस्क की थिकनेस या तो विड्थ जो भी लिखना है, क्या है वो? टी वाई। तो डिस्क की रेडियस स्मॉल आर, और ये वाई, और अपने रेडियस कैपिटल आर, उनके बीच में कोई कनेक्शन? ये कैपिटल आर है ना। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर। तो क्या मैं छोटू आर को रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिख रहे हैं? अब एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं। अब आप लोग ट्राई करोगे कि मैं करूँ? एलिमेंट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, बाकी प्रोसेस आपको पता है। एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालोगे जल्दी बोलो? रो इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका एरिया इंटू थिकनेस कर लोगे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ, वाई ऊपर। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 0 वाई। सही है ना? ट्राई करो। आंसर तो यही आना चाहिए। मेथड अलग है, आंसर यही आना चाहिए। नहीं हुआ? जहाँ अटकने वाले थे वो मैंने बता दिया। आप स्मॉल आर पे शायद आके अटकते। मैंने हिंट तो दे दी, स्मॉल आर की वैल्यू बता दी, आप इससे निकालनी पड़ेगी। इसकी जरूरत शायद पड़ेगी आपको बीच में। चलो आ जाओ। एरिया डिस्क है, ये रही डिस्क। रेडियस छोटू आर, ये डी वाई। तो बोलो इसका वॉल्यूम बोलो पहले, चलो। पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। एरिया, थिकनेस, तो मास डीएम। रो इंटू वॉल्यूम, रो
3m/2πr³ वॉल्यूम पाई छोटू r² dy पाई 3m2 बड़ा r³ छोटू r² dy। अब क्या करना होता है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास लिख दे, बोलो 0y, यहाँ पर है ना सेंटर ऑफ मास, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर है, लोकेशन 0,y। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट XCM का आंसर YCM इंटीग्रेशन dm की वैल्यू 3m/2 बड़ा r³ r² dy इंटू y की वैल्यू y की वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, उसको m लिख दो क्या, चलो क्या क्या बाहर आ सकता है, 3 बड़ा m/2 r³ बड़ा m नीचे भी था r² dy एंड y। अब अटक गए, क्यों अटके, 2r² को बाहर ले लो सर, y का इंटीग्रेशन y² by 2 कर दो, काम खत्म। नहीं कर सकते, फॉर्मूला डिपेंड करता है किस पे, y पे। देखिए यहाँ पर y आप जैसे चेंज करते जाओगे, क्या ये रेडियस भी चेंज होती जाएगी, तो y एंड r एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, y चेंज करोगे r चेंज होना है, r वेरिएबल है, बाहर नहीं लिया जा सकता, r को हटाओ y ले आओ तब इंटीग्रेशन कर पाओगे, r को हटा के y लाने का तरीका बता दिया था मैंने पहले ही। 3/2 कैपिटल r³ r² क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बड़ा r² माइनस इंटू ये y तो है ही, y को अंदर दे दो, लिमिट बोलो, जीरो से कैपिटल R, इंटीग्रेशन y के साथ हो रहा है, y क्या है, इसकी हाइट, पहली डिस्क यहाँ बनाओगे नीचे, लास्ट डिस्क यहाँ बनाओगे, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 से y, y का इंटीग्रेशन y³ लिमिट 0 से, देख लेते हैं आंसर आ भी रहा है कि नहीं, 3/2 r³ y की जगह r, r² इंटू r², r की पावर 4/2 माइनस r4/4, 3/2 r³, ये हो गया r4/4, आंसर 3r/8 आ रहा है आंसर। लग रही है।
नेक्स्ट सॉलिड कौन कौन देखा है जीवन में कभी? आइसक्रीम का कौन देखा है? आया है कभी? नहीं सर। सॉलिड एक्स वाई। सॉलिड कुछ चीजें दे देते हैं, जैसे हाइट ले लो, हाइट एच, बेस रेडियस आर। बेस की रेडियस आर, कितनी हाइट का कौन है? एच हाइट। सॉलिड। ओके। सेंटर ऑफ मास पूछा गया, अगेन गिवन मास कैपिटल एम, मास कैपिटल एम। बोलो लेमड़ा सिग्मा रो। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कौन, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, चलो तो पहला काम होता है अपना रो, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3m/पाई r² h। सही है। सेकंड काम, बोलते रहो जल्दी जल्दी। एलिमेंट, कैस करो एलिमेंट कैसे लिया जाएगा? डिस्क। सही है। क्या यहाँ पर अगेन जो अभी ली वैसे ही वाई पे जाओ, ये ले ली डिस्क मैंने। डिस्क यहाँ से कितने ऊपर? वाई ऊपर सेंटर से। कितनी थिकनेस के लिए हमने डिस्क? डी वाई। और डिस्क की रेडियस कितनी आई है? छोटू आर। एलिमेंट कौन? एलिमेंट कौन है? डिस्क। डिस्क की रेडियस कितनी? छोटू आर। डिस्क की थिकनेस कितनी है? डी वाई। ये रही अपनी डिस्क, थिकनेस डी वाई, रेडियस स्मॉल आर। अब डिस्क का वॉल्यूम, ये एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी वाई। ये अपना डीवी हो गया, डीवी। अब क्या कर दे? मास टीएम, रो डीवी, रो वी बड़ा एम बाय पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। सही है। इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, पाई छोटू आर स्क्वायर डी वाई। पाई गायब, और कुछ गायब नहीं हो रहा, सब कुछ अवेलेबल है, आर स्क्वायर। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास, क्या डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा? मतलब यहाँ पर होगा। बोलो कितने ऊपर? क्यू एम ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई। यहाँ तक तो चीज़ें सिमिलर चली, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। अब क्या करना है? अब जल्दी बोलो, बोलो एक्सीएम। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वाई सी एम, इंटीग्रेशन डी एम वाई। डी एम की वैल्यू, तो भाई लिखो इक्वेशन। अब बोल डी एम 3 बड़ा m/, कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा है, चित्रण तो बाहर आ जाएगा, 2 2r² डी वाई एंड वाई। वाई की वैल्यू वाई है, वाई की वैल्यू डी एम 3 बड़ा m r² h इंटीग्रेशन r² dy। सही है।
इतना तो गायब भी हो गया। तो अब वापस वही प्रॉब्लम जो थोड़ी देर पहले आया, छोटू आर को बाहर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, साथ साथ छोटू आर की वैल्यू कम होगी। पहले डिस्क आप यहाँ बनाओगे, फिर ऊपर एक डिस्क, फिर ऊपर एक डिस्क, फिर ऊपर एक डिस्क, ऐसे बनेगी ना डिस्क। वाई जैसे इंक्रीज होता जाएगा डिस्क की रेडियस कम होती जाएगी। वाई चेंज करने से स्मॉल आर चेंज हो रहा है, स्मॉल आर को हम बाहर नहीं ले सकते। तो एक रिलेशन चाहिए हमें स्मॉल आर एंड वाई के बीच में। थोड़ी देर पहले स्फीयर के केस में वो रिलेशन हमने पाइथागोरस से निकाल लिया था। यहाँ बोल, ट्राइंगल से निकाल लो, सही बात है। यहाँ बना रहा हूँ साइड में। ये कैपिटल आर, ये एच, इतना दिख गया क्या आपको? दिखा के नहीं दिखा? यहाँ पर आपकी रिंग है, रिंग की रेडियस आर, ये पूरा एच है। यहाँ से ये कितना होगा? एच माइनस वाई। तो क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल एच बाय कैपिटल आर, एच माइनस वाई बाय छोटू आर। सो छोटू आर इज एच माइनस वाई मोटू आर बाय एच। नहीं आया समझ में? स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो यहाँ, स्मॉल आर एच माइनस वाई स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर बाय कैपिटल एच स्क्वायर इंटू वाई, ये इसका इंटीग्रेशन स्मॉल आर का स्क्वायर एच माइनस वाई स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट 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 लिमिट, डिस्क यहाँ से लेके यहाँ तक लेने वाले हो, मतलब जीरो से कैपिटल एच। क्या ये आर स्क्वायर बाहर आएगा? यहाँ से भी आएगा। ये कैपिटल एच स्क्वायर भी बाहर आएगा, यहाँ से भी आएगा, गायब हो जाएंगे। वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एच माइनस वाई होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस टू एच वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है, सही है, सही है। मैं कह रहा हूँ ये आर बाहर आ गया, एच स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, बाहर आ गया, गए। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, वाई को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे, तो एच स्क्वायर इंटू वाई, टू एच वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई। सही है, नीचे भी सेम स्टोरी रिपीट, एच माइनस वाई होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट जीरो से एच, जीरो से एच। बोलो यहाँ क्या बन रहा है? वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू माइनस टू एच वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय थ्री प्लस वाई फोर बाय फोर डिवाइडेड बाय, लिमिट प्लेस करनी बाकी है, जीरो से एच। एच स्क्वायर कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन वाई आएगा, माइनस टू एच वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेट करो वाई क्यूब बाय थ्री, जीरो से एच। लिमिट प्लेस कर दो, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ। बोलो, ये वाई की जगह एच आएगा, क्या बन गया ऊपर? एच फोर बाई टू माइनस टू एच, एच थ्री बाई थ्री, क्या हो गया ये? मैं करूँ कि आप लोग कर लोगे? बोलो, कर लोगे? एच क्यूब एच क्यूब बाई थ्री, चलो आंसर जो भी आ रहा है।
वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? कंसिडर कर लिया ना हमने, आई को रिप्लेस तो, आर को हटाया ना वाई के। आंसर स्पीड, स्पीड है कि ऐसे आ रहा है? h/4। याद रहे h/4 आंसर कहाँ से? बेस, बेस से h/4 ऊपर है। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के डायरेक्ट आंसर तो याद रखना ही है, बट साथ में आपको डायग्राम भी याद रख, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट को कैसे निकाला गया। हो गया। नेक्स्ट। ट्रायंगुलर प्लेट या तो लेमिना, जो भी लिखना है। प्लेट, ट्रायंगल शेप की प्लेट। आपके पास जो पेज है उसको ट्रायंगल शेप में कट कर लो तो एक प्लेट बन गई ट्रायंगुलर। एक्स, हाइट एच, आर नहीं, ए ले लो, ए। ये ट्रायंगुलर फ्रेम नहीं है, प्लेट है। सिर्फ फ्रेम नहीं है, प्लेट है। मास एम। बोलो पहला काम, पहला काम, पहला काम, सिग्मा। ओके, सिग्मा क्यों समझ में आ गया? चल, मास बाय एरिया, एरिया बोलो, एरिया बोलो। हाफ
एच इंटू ए के 2a, ए के 2a, ए यहाँ का दिया है, टोटल 2a होगा, बोलो m बाय एच ए, ये सही है। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी बोल। एलिमेंट, एलिमेंट कैसे लिया जाए, तो गैस कर सकते हो, क्या स्टेप ले ले, ये ले ली मैंने। अब ये डिस्क नहीं है, ठीक है, कितने ऊपर y, कितनी थिकनेस y, और ये आ गया मान लो x। थोड़ी देर पहले डिस्क थी बिकॉज वो कौन था, अब ये कौन नहीं है, अब ये ट्राइंगुलर प्लेट है, तो डिस्क नहीं है, अब ये क्या है, एक पट्टी, ठीक है ना। एलिमेंट कौन है, एक पट्टी, स्ट्रिप, कितने ऊपर y ऊपर, कितनी थिकनेस dy, ये रही वो पट्टी। थिकनेस कितनी dy, ये उसका सेंटर ऑफ मास, ये कितना x, तो ये भी कितना होगा ऑब्वियसली, एरिया 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 डी, या 2x dy लिखा जाएगा, बोलो तो मास, सिग्मा डी, सिग्मा m बाई एच ए डी, एरिया, सही है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये सब एलिमेंट की बातें हो रही है अभी, सारी बातें किसकी चल रही है अभी, एलिमेंट की। एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास ये रहा, मतलब यहाँ पर है, बोलो कोऑर्डिनेट्स, जल्दी बोलो, 0 y, सही है। अब बस एक्सीएम का आंसर, वाई सी एम, इंटीग्रेशन डी एम वाई, डी एम की वैल्यू लिख दो सर, इक्वेशन तो लिख दिया, बोल डी एम बाय एच ए, टू भी बाहर ले लूं अंदर, नीचे इंटीग्रेशन डी एम अगेन, 2m बाय एच ए बाहर, सही है, ये तो गायब हो गया। एक्स डी वाई इंटीग्रेशन पॉसिबल, बट क्या एक्स एंड वाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, हाँ। आप यहाँ से प्लेट मतलब पट्टी बॉटम से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक लोगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, साथ में एक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, वाई इंक्रीज होगा एक्स कम होगा, तो हमें अगेन एक रिलेशन चाहिए बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन लाने का तरीका अभी जो किया था वही कर लो, वापस ट्राइंगल पकड़, ये कितना a, ये कितना है h, ये x, और ये कितना है h माइनस वाई, बोलो h बाय a, h माइनस वाई बाय x, बोलो x, h माइनस वाई a बाय, क्या हमें पता, x को हटाओ, h माइनस वाई छोटू a बाय h, h माइनस वाई छोटू a बाय h dy, h माइनस वाई बाय h बाय, यहाँ y भी तो लिखना था, y भी है, क्या क्या बाहर लिया जाएगा, ये और h, नीचे h, क्या y को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, क्या एच माइनस वाई, लिमिट बोल, लिमिट, कॉपी करना बंद, यानी इधर लिमिट, बेटा कॉपी करना है तो मैं काम यहीं छोड़ दूंगा एलिमेंट लिख के, एलिमेंट ऐसा लेना है बाकी कर लो, तो सेट सही है, बोलो जल्दी इंटीग्रेशन, ये तो गायब हो गया, एच वाई
वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब बाई 3, लिमिट क्या बोल, एच बाय लिमिट एच क्यूब बाई 2, एच क्यूब बाई 3, एच स्क्वायर क्या बचा, एच क्यूब बाई 6, ये कितना बच गया, एच स्क्वायर बाई 2, आंसर एच बाई 3। सेंटर मास कहाँ आया, यहाँ से एच बाई 3 ऊपर, कौन का सेंटर मास कहाँ आया था, याद रहे वो सॉलिड था, सॉलिड कौन सेंटर मास कहाँ आया था, यहाँ, इतने ऊपर एच बाई 4। ट्राइंगुलर प्लेट सेंटर मास कहाँ आया है, यहाँ, ये क्या है ट्राइंगल, मैथमेटिकल स्टेप्स चेंज हो रहे हैं, बाकी काम हम लगातार धीरे धीरे क्लिक हो रहा है कि एलिमेंट हम ऐसे क्यों ले रहे हैं। क्या वापस सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी करोगे, एक्स वाई ट्राइंगुलर प्लेट बना रहे हैं वापस, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो थोड़े 45 चलेगा, एल मास एम, प्रोसेस को पकड़ के रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगेन प्लेट है,
मैं करूँ? एंगल देखने के लिए दिया है। और चीज दे दूं मैं तुम्हें? रुक जा। मास डेंसिटी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा डायरेक्टली गिवन। मास डेंसिटी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट दिया गया। सिग्मा की वैल्यू सिग्मा। सब लोग आ गए यहाँ पर? चलो अब ध्यान इधर। एलिमेंट कैसे लोगे? एलिमेंट कैसे लोगे? थोड़ा मैं करके देता हूँ, फिर आगे ले जाना आप। एलिमेंट कैसे लोगे? स्ट्रिप ऐसी ले लो क्या? ये ज्यादा सुटेबल रहेगी। अब देख के फील हो रहा है कि हाँ स्ट्रिप ऐसी लेनी चाहिए। ये स्ट्रिप ले ली मैंने। कहाँ ली गई ये स्ट्रिप? एक्स दूर गए, डी एक्स थिकनेस, ये पट्टी बना ली हमने। अच्छा, पर भी वाई, यहाँ पर भी ये कितना होगा? ऑब्वियसली वाई होगा, 45 45। ये थिकनेस डी एक्स। तो यहाँ एक साथ दो वेरिएबल आ गए, ध्यान से देखो। एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अगेन दो वेरिएबल्स आ गए। एलिमेंट एक लिया बट वेरिएबल कितने लेके आए वो अपने साथ? दो वेरिएबल, एक्स दूर, 2y लेंथ की, डी एक्स थिकनेस की। सही है। एलिमेंट अगेन क्या लिया गया? एक स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? डी एक्स। स्ट्रिप ऐसी नहीं दिख रही है अब, ऐसी दिख रही है पट्टी है। थिकनेस डी एक्स कितना? 2y। एरिया बोल। 2y डी एक्स, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा की वैल्यू तो सिग्मा ही लेनी है हमें, सिग्मा दिया गया है। एरिया 2y डी एक्स, सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ। तो एक्स नहीं होता, एक्स जीरो होता है। ठीक है, आगे पता है क्या करना है? आंसर निकालो चलो। एलिमेंट तक काम मैंने कर दिया।
कहीं पे अटके क्या? मैं करूँ? बोलो। एक्सीएम जीरो के वाईसीएम जीरो? वाईसीएम जीरो सही है। एक्सीएम इंटीग्रेशन डीएम एक्स डीएम सिग्मा वाई डीएक्स इंटू एक्स इंटीग्रेशन डीएम सिग्मा टू वाई डीएक्स। सिग्मा बाहर, टू बाहर, टू सिग्मा वाई एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय टू सिग्मा वाई डीएक्स। अब हमें रिलेशन चाहिए एक्स एंड वाई में। इंटीग्रेशन एक्स के साथ है, साथ में वाई भी पड़ा है। क्या वाई एक्स के चेंज हो रहा है? एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, मतलब स्ट्रिप आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, एक्स की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो तो साथ में वाई की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। एक्स इंक्रीज करोगे तो वाई भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में। ये एंगल 45 गिवन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हो क्या? ये जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई उसका इक्वेशन बोल, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वाई इक्वल टू एक्स, बस तो यही तो रिलेशन है। तो वाई को हटाओ, एक्स ले आओ, वाई हट गया, एक्स आ गया, एक्स इंटू एक्स, वाई हट गया, एक्स आ गया। एक्स के लिमिट कहां से कहां तक लोगे? जीरो से। एक्स स्क्वायर एल क्यूब बाई थ्री, लिमिट भी मैंने प्लेस कर दी, एल स्क्वायर बाई टू, आंसर 2l/3 आंसर। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक प्लेट हमने कैसे बनाई थी? ऐसी वाली कुछ, ऐसी तो बनाई थी एच हाइट की। मैंने कोई एंगल वेंगल नहीं दिया था, रैंडम डेटा था, याद कर। ये ए और ये एच, ये ए ये एच। तो सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर आया था? बेस से कितना ऊपर आया था? यहाँ पर आया था h/3 ऊपर। तो ये h/3, तो इस वाले कॉर्नर से कितना? बोल जल्दी। 2h/3। अभी प्लेट कैसे रखी गई? ये प्लेट थी, अभी प्लेट ऐसे रखी गई। मैंने यहाँ आपको स्पेसिफिक एंगल भी दे दिया था 45 45, यहाँ कुछ नहीं दिया था, रैंडम डेटा था बिल्कुल। यहाँ मैंने आपको एक फिक्स एंगल भी दिया था। आंसर यहाँ से कितना दूर आया? जो यहाँ हाइट है वही तो है यहाँ पर एल। अरे यही तो एल है। ये एच था, यहाँ पर मैंने नाम एल दिया था। सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? यहाँ से 2l/3, यहाँ कहीं पे। तो यहाँ से l/3 ऑब्वियसली। क्या दोनों आंसर अलग है? दोनों आंसर अलग है क्या? लिखने वाला के बाकी सेम आंसर है? लिखने में अलग थे, बाकी आंसर तो सेम है। सेंटर पास यहाँ से h/3 ऊपर, तो वहां से l/3 इधर। वहां मैंने एक बिल्कुल रैंडम डेटा दिया था, यहाँ मैंने तुम्हें कुछ बता दिया था कि एक एंगल 90 है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे एक एंगल 90 था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं फिर। हटाओ। ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ। कैलकुलेट आप लोग करोगे। एक सिमेट्रिक शेप दिया गया, एक्स वाई चार्ज डेंसिटी, सॉरी चार्ज नहीं, मास डेंसिटी
सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। तो खुद ट्राई करेंगे। एलिमेंट कैसे पहला काम होता है लैम्डा सिग्मा रो, सिग्मा कंफर्म में दिया गया है। दूसरा काम एलिमेंट, एलिमेंट कैसे लोगे जल्दी बोल, जल्दी बोल। यहाँ से एक्स दूर जाओ, एक्स ट्रिप ले लो। जैसे अभी किया, एक्स दूर गए डी एक्स ट्रिप, ऊपर भी वाई नीचे भी वाई। अभी जो किया वही रिपीट, जल्दी कर। अल्फा एक कांस्टेंट है, वहाँ जो अल्फा लिखा है अल्फा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट ले ले उसे। एल बाय 4, एक्स पे जाओ, डी एक्स थिकनेस, वाई ऊपर वाई नीचे, ये एलिमेंट। पहला काम सिग्मा, दूसरा काम एलिमेंट, एलिमेंट ये हाइट टू वाई, थिकनेस डी एक्स, एरिया बोलो एरिया टू वाई डी एक्स, मास बोलो डी ए, हाँ 2 डी एक्स। अब क्या करें, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ये रहा, कोऑर्डिनेट्स x0, एक्सीएम कैलकुलेट करो कि वाईसीएम, एक्सीएम वाईसीएम क्या वैल्यू, चलो एक्सीएम इंटीग्रेशन डीएम वाई, डीएम की वैल्यू हाँ 2y एक्स इंटू वाई, सही है, क्या सही है। वाई क्यू एक्स सॉरी, इंटीग्रेशन डीएम एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की वैल्यू वापस 2y डी एक्स। सिग्मा बाहर, 2y भी बाहर, डी एक्स भी बाहर, सिर्फ एक्स बच गया, एक्स आंसर है। सही तो बोल रहा हूँ, सिग्मा बाहर, 2y बाहर, डी एक्स बाहर, सिर्फ एक्स बच गया, एक्स आंसर है। ऐसा नहीं होता, सिग्मा टू, ये दोनों तो आएंगे बाहर। अब ऊपर क्या बच गया, एक्स वाई डी एक्स। क्या वाई एंड एक्स में एक रिलेशन चाहिए होगा, क्या वो रिलेशन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। वाई को रिप्लेस कर दो, क्या लिख दो, एक्स तो है ही, वाई को लिख दो अल्फा एक्स स्क्वायर, क्या हो गया ये एक्स क्यूब वाई, क्या अल्फा बाहर आ जाएगा, बाहर आके वो कैंसिल भी हो गया। एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर, x4/4, नीचे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर, x3/3, लिमिट जीरो सेल, लिमिट प्लेस कर ले, एक्स क्यूब x4/4
0 to L x square cube by 3 0 to L आंसर L4/4 L cube by 3 L/4 कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? आपको ऐसे रैंडम शिफ्ट दिए जाए बट थोड़े सिमेट्रिक हो तो क्या आप अब गैस कर लोगे एलिमेंट कैसा लेना चाहिए? लगभग सारे स्टैंडर्ड शिप हमने ले लिए का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। जितने भी स्टैंडर्ड शेप थे उनके सेंटर ऑफ मास हमें याद होने चाहिए डायग्राम के साथ। नेक्स्ट y x y दो वायर्स L लेंथ दूसरा वायर दोनों की लेंथ L 360 ये दोनों वायर्स है वायर दोनों के लिए मास डेंसिटी गिवन लैम्बडा केजी पर मीटर लैम्बडा केजी पर मीटर। सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास पूछा। अब हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सिस्टम बना रहा हूँ धीरे। सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायग्राम गिवन है मतलब ओरिजिन हमें इसे मानना है सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही। मतलब एक फ्रेम बनी है बस दो वायर है बस रखे गए एंगल दिया गया आप सेंटर ऑफ मास पूछा गया। बना लिया क्वेश्चन? एक दो मिनट सिर्फ सोचो कि अगर सॉल्व करें तो कैसे करें तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। क्या सिमेट्री से बता पाओगे सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए? एक्स में ही आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। वाले रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका पूछ रहा हूँ ये मिड पॉइंट पे तो ये रहा लगभग मिड पॉइंट दिख रहा है इसका कहाँ होगा? तो दोनों के मिड पॉइंट भी तो सामने आएंगे तो फाइनल सेंटर ऑफ मास सही है भाई मुझे निकालना है कि कितना दूर आएगा। अब नहीं निकाल लोगे? ये L/2 है 60 हो गया अब। अरे ये L/2 एंगल 60 तो ये नहीं हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं हुआ?
आंसर नेक्स्ट। ऐसा एक बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन, एक्स वाई एक लेमिना दी गई, मतलब एक प्लेट, ये मास, ये वैसा है प्लेट का, सी शेप, सही है। मास डेंसिटी सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, ये एक्स ये वाई, कोऑर्डिनेट्स भी चाहे तो लिख ले, एल क्यू एल थ्री एल क्यू एल थ्री एल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आ जाओ, इधर इधर इधर, मैं नाम दे देता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी छोटी छोटी प्लेट है, छोटी छोटी कितनी प्लेट्स है टोटल, 7 प्लेट। चलो प्लेट वन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, प्लेट वन का सेंटर ऑफ मास सिमेट्री से बता सकते हैं, यहाँ पर होगा, सही है। इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो चलो जल्दी, 2l 3l के बीच में 2.5l, और ये l/2, ऑब्वियसली के लिए बोल, कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दूं, प्लेट वन, मास मैंने मान लिया m, तो क्या सबका मास m होगा, 2 3 4 5 6 7, क्या सबका मास m लिख दूं, तो m के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स r1 वेक्टर बोल रहा हूं मैं, बोल x कोऑर्डिनेट 5l/2 y l/2, चल इसके लिए बोल, क्या यहाँ होगा, l2l के बीच में 1.5l 3l/2 एंड y l/2, क्या यहाँ होगा, r3 वेक्टर l/2 पे, फिर क्या इन सबका सेंटर पास यहाँ आएगा, यहाँ पर। चलो फोर्थ के लिए बोलो, r4 वेक्टर x कोऑर्डिनेट l/2 y 3l/2। चलो फिफ्थ के लिए, मास तो m है, r5 ये रहा, x में l/2 y में 5l/2, सही है। इन सबके सेंटर पास यहाँ आने वाला है, सिक्स का सेंटर पास ये रहा, मास तो m, r6 वेक्टर बोल जल्दी, यहाँ पर 3l/2 5l/2, x में 3l/2 y में, सही बोल रहे हो। ओके सेवंथ मास है r7 वेक्टर, अब क्या करूं, फाइनल m1 r1 वेक्टर, m1 की वैल्यू m r1 वेक्टर 5l/2 प्लस m2 की वैल्यू भी m l/2 प्लस m l/2 प्लस m l/2 3l/2 प्लस m l/2 5l/2 प्लस m 3l/2 5l/2 प्लस
एम 5L/2 5L/2 डिवाइडेड बाय 7M, सही है। चलो बोलो 5 3, चलिए बोल 5 3 8 1 9 1 10 1 11 3 11 3 5। चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई क्या करना है। ऑब्जेक्ट को तोड़ दे छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे पार्ट में तोड़ ले जिसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता हो। ऑब्जेक्ट को ऐसे पार्ट्स में तोड़ दो जिस पार्ट का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता हो, फिर कैलकुलेट कर लो ऐसे ही। जो इक्वेशन है अपना वही लगाओ। हाँ 7 भी तो है नीचे, तो 2 को बाहर ले लो, L को भी बाहर ले लो। नहीं लेना सबको, छोड़। क्या आया था, 19 आया था ना। 19 M बाय, सॉरी M नहीं, L/14।